रांची पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्र में मोबाइल चोर गिरोह का किया खुलासा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि पुरुलिया गिरोह रांची में कर रहा था मोबाइल चोरी का काम। इसमें अरगोड़ा थाना अंतर्गत एक दो चैन छिनतई की घटना कुछ की खबर आई थी और उस घटना को कारित करने के पश्चात टीम ने ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिर उसके द्वारा अपने साथियों का भी बताया गया, तो कुल अरगोड़ा थाना से 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें जो मेन एक्यूज़ड है वो मोहम्मद सद्दाम उर्फ पगला कोरेंट उर्फ सद्दाम उर्फ मोहम्मद सद्दाम। ये जो व्यक्ति हैं इनके जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में भी आया था, और जो इन्होंने जैसे चेहरा ढका हुआ था, जो मोटरसाइकिल जिसका इस्तेमाल किया गया था, तो उसके आधार पर और इंटेलिजेंस के आधार पर इनको गिरफ़्तार किया गया है। तो ये पता चला है कि इनके विरुद्ध पहले से चेन छिनतई और बाकी अलग अलग तरह के लगभग 11 केसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, और इन्होंने इस घटना में अपना जो अपराध जो है उसको स्वीकार किया है। उसी क्रम में एक और इन्हीं के द्वारा बताया गया कि इनका एक साथी है आदिल अंसारी, वो भी रिसेंटली जेल से निकला है, और वो भी जैसे ही जेल से निकला था जो हाउस ब्रेकिंग का जो प्रयास वो कर रहा था, किसी घर में घुस के ये नल निकाल लिया या माइनर चोरी का जो प्रयास करता था, उसको भी अरगोड़ा थाना पुलिस के द्वारा गिरफ़्तार किया गया है। उनका नाम है आदिल अंसारी और वो भी हिंदपीढ़ी के ही रहने वाले हैं। ये दोनों व्यक्ति हिंदपीढ़ी के रहने वाले हैं। और फिर इसी क्रम में एक और घटना हुई थी जिसमें एक सिलेंडर चोरी हुआ था। वैसे माइनर घटना है, बट उस व्यक्ति के ऊपर भी ऑलरेडी 2 केस पहले से रजिस्टर्ड हैं। अली रेयान नाम के जो व्यक्ति हैं, वो एक घर से ऐसी हाउस ब्रेकिंग करके सिलेंडर चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। उसी क्रम में उनको पकड़ा गया है और उनको भी गिरफ़्तार करके आगे जेल भेजा जा रहा है, चूँकि वो पहले से भी इस तरह की घटना कारित कर चुके हैं 2 बार। और ये एक संभावना हमेशा रहती है कि अगर कोई किसी घर में घुस के सिलेंडर चोरी कर रहा है तो हो सकता है कि वो अगले प्रयास में कुछ मेजर इंसिडेंट्स को कारित कर सके। कितना सोना सर? एक चेन जो है वो रिकवर करी गई है। मोहम्मद सद्दाम की पोजीशन से एक चेन रिकवर करी गई है, और इसमें चेन के साथ साथ उनके द्वारा आईफोन की भी छिनतई की गई थी। तो इसमें एक चेन रिकवर हुई है, एक एप्पल कंपनी का iPhone 13 मोबाइल रिकवर हुआ है। चोरी किया हुआ ही यमाहा की मोटरसाइकिल रिकवर हुई है, जिसको स्नैचिंग में इनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। और जब ये छिनतई जो स्नैचिंग जब कर रहे थे, उस टाइम जो इन्होंने कैप पहनी हुई थी, तो वो सेम कैप पुलिस के द्वारा रिकवर करके सीज़ करी गई है। और जो दूसरे जो व्यक्ति हैं अली रेयान, उनके द्वारा जो इंडियन गैस का जो सिलेंडर है वो भी रिकवर किया गया है। और एक जो सिलेंडर चोरी करने में टेम्पो का जो यूज़ कर रहे थे, वो टेम्पो को भी पुलिस के द्वारा सीज़ किया गया। तीनों अलग अलग मामले हैं। जो स्नैचिंग वाला केस है उसका एक और घटना कारित हुई थी, हमने इसी में ही इंक्लूड कर दिया है। वो गैस सिलेंडर वाला अलग मामला है, और इसके साथ साथ जो ये वाला जो मामला है, जो गृह भेदन वाला जो मामला है, जिसमें वो घर में घुस के चोरी का प्रयास करता था और रिसेंटली ही जेल से निकला है, तो ये अलग मामला है। हालांकि मोहम्मद सद्दाम के इनपुट के बेसिस पर ही उनके अपराध स्वीकृति जब उन्होंने किया, तो उन्होंने बताया कि मेरा एक साथी है वो भी इस टाइप से चोरी करता है। उसी के बयान के बेसिस पर ही इनकी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है, और उन्होंने फिर अपना तीनों अरगोड़ा थाना के अंतर्गत गिरफ्तारी हुई है। में पूछताछ चल रही है। संभवतः ये एक पॉसिबिलिटी है कि आदिल अंसारी द्वारा वो जो चोरी है या जो चोरी का जो प्रयास है वो किया गया हो। ठीक है सर।